से है। लेकिन इन हवालों में से हम पॉजिटिव भी देखेंगे और नेगेटिव भी देखेंगे, मंफी भी देखेंगे और मुस्बत पहलू को भी देखेंगे कि मुस्बत पहलू किस तरह से हमारे लिए बरकत का बायस है और जो मंफी पहलू है वो किस तरह से हमारी जिंदगी में नुकसान लेकर आता है। जो पहला हवाला है, हवाले को सुनिएगा, करीब आइएगा, और ये पहला हवाला पैदाइश की किताब उसके पहले बाब से हम लोगों ने सुना, और ये हवाला किस तरह से था, सुनिएगा जरा। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली है। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वेरान और सुनसान थी। ज़मीन वेरान और सुनसान थी। हालेलुया। गहराओं के ऊपर अंधेरा था, गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती। अब आपके और मेरे सामने ये बात है कि खुदा की रूह क्या करती थी? पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। इससे पहले कि हम खुदा उनके पाकरू के मुतालिक से बात करें कि खुदा उनका पाकरू आया तो तारीकी में क्या चमका? नूर चमका। लेकिन हम इससे पहले बात करते हैं कि मीन वेरान थी जगह, ठीक है, और अंधेरा था। आपने जो दूसरा हवाला पढ़ा, मेरे साथ आइएगा, उस हवाला में शरीरों के मुतालिक से लिखा हुआ है, खताकारों के मुतालिक से लिखा हुआ, आपने वो पढ़ना है। ज़बूर की किताब पहला ज़बूर इसकी पहली आयत से तीसरी आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और कताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। हालेलुया, थैंक यू सो मच। हालेलुया। तो पहली दो आयत है वो ये है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह पर खड़ा और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। मुबारक तो बताया गया, लेकिन इसके साथ हमने क्या देखा, हम क्या देखना चाहते हैं? सबसे पहले मंफी पहलू के, मंफी पहलू में जो खुदावंद से दूर रहने वाले लोग हैं वो किस तरह के हैं? वो क्या है? ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठने वाले, आपके कह सकते हैं खताकारों की राह पर चलने वाले, और आप कह सकते हैं जो क्या करते हैं, शरीरों की सलाह पर चलते हैं। ठीक है। तीसरा हवाला जो भाई ने पढ़ा मेरे साथ देखिएगा, आइएगा, और तीसरा हवाला ये था जो भाई पढ़ेंगे जी, 11 बाब और उसकी 25 आयत। 11 बाब उसकी 25 आयत, बड़ी मशहूर आयत है। यीशु ने उनसे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, जो मुझ पर ईमान लाता है, वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहे। वो मर जाए तो भी क्या रहेगा? इसका मतलब है, बैठिएगा, इसका मतलब है कि इसका मंफी पहलू ये होगा कि जो खुदावंद पर ईमान नहीं लियांदा, इत्थे भी भुखा ते बाहर भी भुखा, ठीक है, इत्थे भी मरिया आ ते बाहर चो भी की है जी, मरे हुए दे बराबर ही। सो मंफी पहलू में ये ग्लास जो है, अब कहना चाहता हूं, आपकी मेरी जिंदगी को जाहिर करेगा। ठीक है, ये ग्लास मेरी और आपकी जिंदगी है। गलती हो जाए तो मुझे सॉरी कर दीजिएगा, मैं इसको बड़ी अच्छी तरह से फिर कभी भी बयान कर सकूं, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम के बाद वैसे शेयर, ये ग्लास मेरी और आपकी जिंदगी है साजिद भाई, और ये कागज जो है ये रास्ता है जिससे आपने क्या करना है, खुदावंद की बरकतों को पाना है, खुदावंद के जलाल को हासिल करना है। और मैं कहना चाहता हूँ आपके लिए हमेशा की जिंदगी है, आपकी जिंदगी में हरा भरा रहना है, आपकी जिंदगी में क्या है, खुदावंद का नूर चमकना है। ठीक है, लेकिन हम मंफी पहलू पर हैं, ये जरिया है जिसके वसीला से आपने क्या है, पेपर एक जरिया है जिसके वसीला से आपने क्या करना है, उन सारी बरकतों को या मुस्बत पहलू को हासिल करना है या मनफी। अब हम देख रहे हैं कि मनफी पहलू ये कि अगर खुदावंद का पाक रूह नहीं तो अंधेरा है, तरीकी है, जिंदगी क्या है जी, वीरान है। नंबर एक। दूसरी चीज हमने जो सीखी, अगर खुदावंद नहीं है, खुदावंद के साथ चलना नहीं है तो क्या है, ठीक है, हरियाली नहीं है, ठट्ठाबाजी है, कताकारी है, ठीक है, शरीरों की सलाह है जिस पर हम चलते हैं और नुकसान उठाते हैं। तीसरी, अगर खुदावंद पर ईमान नहीं है तो इसे दुनिया में रहते हुए भी मुर्दा, और बाद में तो आपको कहना चाहता हूँ मैं, बस मुर्दगी तो है ही है, ठीक है, इंसान मुर्दा ही मुर्दा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके जरिए से मेरी जिंदगी ने क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो आप जब इसके ऊपर ग्लास रखना चाहेंगे तो क्या होगा, ठीक है, मैं छोड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं, और आपकी मेरी जिंदगी क्या है, वो ठहर नहीं रही। ठीक है, जरा से वजन को भी क्या है वो बर्दाश्त
نہیں کر پا رہا عزیزو. اسی طرح سے جو ہے کلام مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ زندگی ہے جن کی زندگی میں خداوند کا پاک روح نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر خداوند کا پاک روح نہیں ہے تو آپ زندگیوں کو تاریکی میں دیکھتے ہیں, مشکلات میں دیکھتے ہیں, جو کچھ بھی فائدہ کرنے کی ہے جی وہ بیکار ہی جانا. برکت ساری زندگی چ نہیں جاتی, بیماریاں سانو چھڑ دیا نیچے. ٹھیک ہے, اور سب لوکی وعدے چلے جاتے ہیں, اسی کی کٹتے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خداوند کا روح کیا ہے ہماری زندگی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, خداوند پر ایمان ہماری زندگی پر, خداوند کی راہ پر ہم کیا ہے نہیں, خداوند کے کلام کی صلاح پر ہم لوگ اپنی زندگی نہیں گزارتے, تو ہماری زندگی کیا ہے اس طرح کی ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کا بوجھ نہ یہ پیپر برداشت کرے گا, نہ ہی یہ بوٹلز برداشت کریں گی. لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ذرا میرے ساتھ رہیے, اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر